हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में अरे के मेथड फ़िल्टर के बारे में बात करने वाले हैं। हम फ़िल्टर मेथड की बेसिक टू एडवांस एग्जांपल के साथ फ़िल्टर मेथड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और जावास्क्रिप्ट में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। Filter method is one of the most powerful and commonly used function in JavaScript. Filter method JavaScript में array का एक method है। filter method existing array में element की selection के बाद एक new array को return करता है जिसको आप further on अपने program में use कर सकते हैं। जैसा कि filter method original array में कुछ भी चेंज को अप्लाई नहीं करता और उसके बजाय आपको एक न्यू अरे देखने को मिलती है, इस वजह से इसको हम प्योर फंक्शन कहेंगे। फिल्टर मेथड कॉल बैक को एज अ पैरामीटर कंटेन करता है, डेट्स वाई ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। आप फिल्टर मेथड को वाइड रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि हम नंबर, स्ट्रिंग्स और ऑब्जेक्ट्स की अरे में कंडीशन की बेस पे एलिमेंट्स को फिल्टर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एवरी डाटा टाइप के साथ फ्लेक्सिबल है। अगर हम बेसिक सिंटैक्स की बात करें तो आपको एरे के साथ डॉट और डॉट के बाद फिल्टर मेथड को अप्लाई करना होता है। फिल्टर मेथड मैप फंक्शन की तरह दो पैरामीटर को कंटेन करता है। फर्स्ट पैरामीटर एक कॉलबैक फंक्शन है। सेकंड पैरामीटर दिस कीवर्ड को आप बाइंड कर सकते हैं जो कि विद इन कॉलबैक आपको एक्सेसिबल होगी। कॉलबैक फंक्शन के पैरामीटर्स में आपको तीन पैरामीटर देखने को मिलते हैं। आपको आइट्रेशन के दौरान करंट एलिमेंट देखने को मिलता है और सेकंड पैरामीटर में उसका इंडेक्स देखने को मिलता है। फर्दर ऑन आपकी एग्जिस्टिंग अरे तीसरे पैरामीटर में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं कोड एडिटर को ओपन कर चुका हूँ और फर्दर ऑन मेरे पास एक नंबर्स की अरे है। मैं नंबर्स की अरे पे फिल्टर मेथड को अप्लाई करके इवन नंबर को गेट करने वाला हूँ। इसकी इम्प्लीमेंटेशन सेम एज मैप मेथड है। जिस तरह से हम मैप मेथड को एक अरे पे अप्लाई कर चुके हैं, सेम एज इट इज़ आपको फिल्टर मेथड को अप्लाई करना है। फिल्टर मेथड एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर को कंटेन करता है। फर्स्ट पैरामीटर आपको एक कॉलबैक फंक्शन देखने को मिलता है और सेकंड पैरामीटर में आपको दिस की वैल्यू को बाइंड करना होता है। आप यहाँ पे दिस की वैल्यू को बाइंड कर सकते हैं लाइक अभी के लिए मैं इस सेकंड पैरामीटर को रिमूव करने वाला हूँ और फर्दर ऑन आपको इस कॉलबैक के पैरामीटर में करंट एलिमेंट देखने को मिलता है। सेकंड पैरामीटर में आपको इंडेक्स देखने को मिलता है और फर्दर ऑन थर्ड पैरामीटर में आपको आपकी एग्जिस्टिंग एरे देखने को मिलती है जिस पे आप फिल्टर मेथड को अप्लाई कर चुके हैं। अगर मैं इसको लॉक करवाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करने वाला हूँ और मुझे डेस्कटॉप पे नेविगेट करना है। मैं Node.js की मदद से इस फाइल को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। आउटपुट के अगेंस्ट आपको हर आइट्रेशन में रेलिवेंट वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम हमारी नंबर्स की अरे में से इवन वैल्यूज़ को गेट करने वाले हैं। आपको इसकी बॉडी में कंडीशन को अप्लाई करना होगा। इवन वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है मैं उसको अप्लाई करने वाला हूँ। हमारे पास इवन नंबर गेट करने के लिए ये एक कंडीशन है। अगर करंट एलिमेंट का मोड हम 2 के साथ अप्लाई करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 है तो आपके पास वो नंबर इवन कहलाएगा। इसी तरह से मुझे यहाँ से इवन नंबर को रिटर्न करना है। जैसा कि हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि फिल्टर मेथड आपको एक अरे रिटर्न करता है। डेट्स वाई आप इसकी आउटपुट को एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। अगर मैं इसकी आउटपुट को लॉक करवाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से करवा सकता हूँ। आउटपुट में हमें इवन नंबर्स की अरे देखने को मिली। जैसा कि हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि फिल्टर मेथड एक न्यू अरे को रिटर्न करता है बजाय एग्जिस्टिंग अरे में चेंजेस के। आपको आपकी एग्जिस्टिंग अरे एज इट इज़ देखने को मिलेगी। अगर मैं इसकी आउटपुट को लॉक करवाना चाहूँ
सो इवन नंबर्स की अरे एक न्यू अरे है, जबकि हमारी नंबर्स की अरे हमें एज इट इज़ देखने को मिली। सो फिल्टर मेथड की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको एक एग्जांपल से देखने वाले हैं। सो यहाँ पे एक टॉपिक्स की अरे है जो कि बेसिकली स्ट्रिंग्स को कंटेन करती है। सो हम वीडियो टॉपिक्स की अरे पे फिल्टर मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। मैं वीडियो टॉपिक्स की अरे पे फिल्टर मेथड को अप्लाई कर चुका हूँ। सो आपको हर आइट्रेशन में अपडेटेड टॉपिक देखने को मिलेगा। सो अगर मैं इसके आउटपुट को देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से देख सकता हूँ। सो आप कंडीशन बेस्ड वैल्यूज़ को फिल्टर करके एक न्यू अरे को फिल्टर मेथड से रिटर्न करवा सकते हैं। अगर मैं वीडियो टॉपिक की अरे में से किसी एक स्पेसिफिक की बेस पे वैल्यूज़ को गेट करना चाहता हूँ, सो मुझे यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई करना होगा। सो मैं टेक टॉपिक्स की बेस पे इस अरे में से एलिमेंट्स को रिटर्न करवाने वाला हूँ। सो यहाँ पे आपको वो वैल्यू पास करनी है जिसकी बेस पे आप एलिमेंट्स को फिल्टर करने वाले हैं। सेम एज बिफोर आपको इसकी आउटपुट को एक वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। सो इसकी आउटपुट को देखने के लिए हम यहाँ पे एक लॉग को लगाने वाले हैं और फर्दर मैं प्रीवियस लॉग्स को रिमूव करने वाला हूँ। सो आप देख सकते हैं एवरी टाइम हमें अपडेटेड टॉपिक की वैल्यू देखने को मिली और उस वैल्यू पे हम एक कंडीशन को अप्लाई कर चुके हैं। अगर उस टॉपिक के नेम में टेक कीवर्ड एग्जिस्ट करता है तो आपको उसकी बेस पे एलिमेंट्स को फिल्टर करना है। सो फिल्टर मेथड एक अरे रिटर्न करता है जो कि हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा चुके हैं और फर्दर ऑन हम उसकी आउटपुट को देख चुके हैं। सो इसी तरह से आप एक न्यू टॉपिक को ऐड करते हैं जिसमें टेक कीवर्ड एग्जिस्ट करता है। सो टेक बाइट के नाम से एक न्यू एलिमेंट को मैं ऐड कर चुका हूँ। सो फर्दर आउटपुट में आपको आउटपुट की अरे में आपको वो एलिमेंट देखने को मिलेगा। सो आप किसी भी कंडीशन की बेस पे आप वैल्यूज़ को फिल्टर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल लाइन कंडीशन है। सो डेट्स वाई मुझे रिटर्न की कीवर्ड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो मैं इन ब्रैकेट्स को भी रिमूव करने वाला हूँ। सो कुछ इस तरह से सिंगल लाइन स्टेटमेंट को भी हम रिटर्न करवा सकते हैं। सो आपको यहाँ पे सेम आउटपुट देखने को मिलेगी। स्ट्रिंग और नंबर वैल्यूज़ पे हम फिल्टर मेथड को अप्लाई करना सीख चुके हैं। सो एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के साथ हम फिल्टर मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक वीडियोस की अरे है जो कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ अरे है, जिसमें बेसिकली टाइटल, कैटेगरी और व्यूज़ इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। कैटेगरी वाइज या व्यूज़ से रेलिवेंट कुछ भी कंडीशन को अप्लाई करके फिल्टर मेथड के थ्रू वीडियोस को फिल्टर कर सकते हैं। सेम एज़ बिफोर जिस तरह से हम स्ट्रिंग्स और नंबर पे फ़िल्टर मेथड को अप्लाई कर चुके हैं, इसी तरह से हम वीडियोस की अरे पे फ़िल्टर मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। सिंगल लाइन स्टेटमेंट में हम इस कोड को करने वाले हैं। आप कैटेगरी की बेस पे भी वैल्यूज़ को फिल्टर कर सकते हैं, व्यूज़ की बेस पे भी और टाइटल की बेस पे भी। किसी भी वैल्यू की बेस पे आप वैल्यूज़ को फिल्टर कर सकते हैं। अगर मैं कैटेगरी की बेस पे फिल्टर करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे करंट वैल्यू डॉट कैटेगरी और कैटेगरी पे कंडीशन अप्लाई करना होगी इक्वल टू लेट्स सपोज गेमिंग। गेमिंग से रेलिवेंट जितनी भी कैटेगरीज हैं आपको एक न्यू अरे में देखने को मिलेगी। अगर मैं इसकी आउटपुट को लॉक करवाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं रिजल्ट अरे में आपको गेमिंग से रेलिवेंट जितनी भी कैटेगरीज थी वो देखने को मिली। बेसिकली गेमिंग कैटेगरी में एक ही एलिमेंट लाई करता है, सो डेट्स वाई हमें एक एलिमेंट देखने को मिला। इसी तरह से अगर मैं एक न्यू गेमिंग रेलिवेंट ऑब्जेक्ट को ऐड करता हूँ और उसके व्यूज़ हम चेंज करने वाले हैं और फर्दर ऑन वो गेमिंग कैटेगरी में लाई करता है।
गेमिंग से रेलिवेंट हम एक न्यू कैटेगरी को ऐड कर चुके हैं। फर्दर इसकी आउटपुट को देखने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स गेमिंग कैटेगरी के रेलिवेंट देखने को मिले, जो कि हम कंडीशन बेस वैल्यूज़ को फिल्टर कर चुके हैं। इसी तरह से आप व्यूज़ से रेलिवेंट चेक को भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडीशन है जिसको हम व्यूज़ पे अप्लाई करना चाहते हैं, और व्यू लेट्स सपोज ग्रेटर देन 1500। हमें इस वीडियो की लिस्ट से ऐसी वीडियोस को फिल्टर करना है जिसके व्यूज़ ग्रेटर देन 1500 है। हमें इस कंडीशन को कुछ इस तरह से अप्लाई करना होगा। अगर इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। आप रिजल्ट आउटपुट में देख सकते हैं कि हमें 4 एलिमेंट्स देखने को मिले। इसी तरह से आप किसी भी प्रॉपर्टी पे कंडीशन को अप्लाई करके डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।